गंगा मैया का पावन धाम गंगा मैया न्यास ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी प्रबंधक और हमारे परम प्रिय शिष्य सोहनलाल जी टावरी के संचालन में, उनके मार्गदर्शन में और गंगा मैया ट्रस्ट से संबंधित सभी सदस्य, ट्रस्टी बंधुओं के श्रम और पुरुषार्थ के कारण आप स्वयं देखें, जैसे धूलि का एक कण सुमेरु शिखर बन जाता है या पानी की एक बूंद महासागर बन जाती है, ऐसे ही गंगा मैया का वर्तमान स्वरूप। ऐसे गंगा मैया की पावन साक्षी में यहाँ इस मंडप में उपस्थित मानस परीक्षित आप सभी अधिकांश लोग यहाँ बैठे हैं। रामचरितमानस के कथाकार, व्याख्याकार, टीकाकार और अपनी अपनी श्रद्धा और निष्ठा के अनुरूप साधक। इसलिए आपकी उपस्थिति यहाँ इस पावन प्रांगण में हमारे लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण और गरिमामय है। आप सभी निश्चित रूप से सामान्य श्रोता नहीं हैं। एक विशेष भाव से भरे हुए, एक विशेष प्रकार की जीवन की साधना और एक विशेष प्रकार के दर्शन का अनुभव और आस्वादन प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं, ऐसा हमारी भावना है। बड़ी विचित्र बात है, कई बार हमारे पास पत्र आए जब से श्री रामचरितमानस में राधा भाव साक्षात्कार की बात चली, और अभी श्री रामचरित में राधा भाव साक्षात्कार पर राधा रानी की कृपा और गंगा मैया की पावन दृष्टि से एक अभिनव कृति, एक अभिनव ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, जो आप सभी भक्तजनों को शीघ्र ही देखने में आएगा। श्री रामचरितमानस में राधा भाव साक्षात्कार, श्री रामचरितमानस में राधा भाव दर्शन कहाँ, कैसे, किस रूप में अभिव्यक्त हुआ, प्रकट हुआ, प्रकाशित हुआ, और उसका एक अपना मार्मिक आस्वादन। प्रयोजन केवल एक है कि हमारा जीवन रूपांतरित कैसे हो। आप सभी विद्वान हैं, विचारक हैं, जिज्ञासु और साधक हैं। कितने ही प्रवचन करते हैं, कितनी ही टीकाएं करते हैं, कितने ही सस्वर रामचरितमानस के पारायण और पाठ करते हैं, अखंड पाठ करते हैं। नाना प्रकार से अपने आप को जोड़ रखा है आप सभी ने, और इसके साथ साथ अन्य प्रकार के, चाहे श्रीमद् भागवत कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत गीता हो, चाहे उपनिषद हो, उनके प्रवचनों के माध्यम से सुना भी है आपने, सुनते ही हैं, बोलते भी हैं और सुनते भी हैं, प्रवचनकार भी हैं और श्रोता भी हैं। ये सारी बातें अपनी जगह, परंतु हम जो आपका मार्गदर्शन श्री राधा रानी की कृपा से करना चाहते हैं, या यूं कहें कि आपके अंदर जो बंद द्वार है उस द्वार को खटखटाना चाहते हैं,
ताकि वो दरवाजा हमारा खुले और हमारे जीवन की अंतरंग पूंजी संपदा जो हमारी अपनी नितांत अपनी है वह निधि प्रकट हो सके और हम यह अनुभव कर सकें, हम जान सकें कि हम कितने अमीर हैं। हमारी संपन्नता, हमारी समृद्धि, हमारे वैभव की सीमा नहीं है, परंतु हमने क्षुद्र बाह्य संपदा, बाह्य समृद्धि और बाह्य वैभव के घेरे में फंसे हुए अपने आप को गरीब और अमीर की परिभाषा से अलग करते चले जाते हैं। हमारी वह कीमती संपदा कैसे हमें पता चले? सबके पास है, मानव मात्र, जीव मात्र के, परंतु जीव को अनुभव करने का सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य में अनुभव का सामर्थ्य है और मानव मात्र में वह अपूर्व संपदा, वह अनंत संपदा, वह अनिर्वचनीय संपदा और वैभव प्रत्येक के पास है, परंतु हम उससे अनजान हैं, हम उससे अपरिचित हैं और इसीलिए हम अपने आप को गरीब मानते हैं, इसीलिए हम अपने आप को दुखी मानते हैं या फिर अपने आप को सुखी कहते हैं। हमारी वो अंतरंग निधि, हमारी वह अंतरंगा विभूति, हमारी अंदर की शक्ति कैसे हमें पता चले? और इसी दृष्टि से राधा भाव की साधना है कि हमारे जीवन की अपनी अंतरंग पूंजी का अनुभव हमें कैसे हो। कई बार हमारे पास पत्र भी आते हैं कि महाराज अच्छे सपने दिखा रहे हो, रामचरितमानस में राधा भाव, क्या संभव है ऐसा? जिस श्रीमद् भागवत में राधा का नाम नहीं है, वहां आप किसी तरह खींचतान कर श्री राधा भाव की बात करें तो बात समझ में आती है, परंतु श्री रामचरितमानस दूर दराज का कोई रिश्ता नहीं, दूर दराज का कोई संबंध नहीं। श्री रामचरितमानस में राधा भाव, ये तो अच्छा सपना दिखा रहे हैं और सपना कहीं सच होता है? ऐसी झूठी आस और ऐसी कल्पना की बातें करके हम लोगों को भटकाना क्यों चाहते हैं? ऐसे पत्र आते हैं हमारे पास। या फिर कोई कहता है महाराज श्री रामचरितमानस में राधा भाव, ये तो आकाश की बगिया में खिले हुए फूल की तरह है। आकाश में बगिया संभव है, आकाश में कोई वाटिका संभव है, फिर आकाश में फूल कैसे संभव है? और आकाश में यदि फूल संभव नहीं है, आकाश में वाटिका, आकाश में बगिया संभव नहीं है, तो ऐसे ही आसमान के फूल की तरह मिथ्या, एक भुलावा, एक वंचना के साथ हमें राधा भाव में क्यों उलझाना चाहते हैं? ऐसे अनेक अनेक प्रकार के आलोचकों के विचार हमारे पास आते हैं, आ रहे हैं, स्वाभाविक है, आएंगे ही। हम आपको जिस दिशा में लेकर चलना चाहते हैं, श्री रामचरितमानस के माध्यम से जिस राधा भाव साक्षात्कार का अनुभव आपको कराना चाहते हैं, जिस राधा भाव रस माधुर्य में आप निमग्न करना चाहते हैं, आपको डुबोना चाहते हैं और स्वयं डूबना चाहते हैं, उसी दिशा में हम बढ़ेंगे। परंतु उसके पहले जो बहुत बड़ी बाधा है हमारे जीवन में, प्रत्येक के जीवन में साधना की दृष्टि से, साधन की दृष्टि से जो सबसे बड़ी बाधा है, उस बाधा की चर्चा हम पहले करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण ये बिल्कुल नहीं है कि हम चले कितना है, चलते ही हैं। चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, चलते ही रहे। एक जन्म नहीं, हजारों जन्म चलते रहे चलते रहे चलते रहे। महत्वपूर्ण यह बिल्कुल नहीं है कि हम चले कितना है, महत्वपूर्ण यह है कि हम पहुंचे कहां हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को टटोलने की आवश्यकता है, ये कोई दूसरा व्यक्ति हमें नहीं बताएगा। प्रत्येक को अपने आप में झांकना है और अपनी अंतर्दृष्टि से, अपनी ही नजर से अपने आप को खंगालना है, अपने आप को फिल्टर करना है, अपने आप को देखना है कि हमारे अंदर वह जो लक्ष्य है, हमारे जीवन का परम लक्ष्य, उस दिशा में हम चले। और चले तो कहाँ हैं और पहुंच सकेंगे क्या? क्या दिशा सही है या गलत दिशा में हमारी यात्रा हो रही है? इन सारी बातों को बड़ी गंभीरता के साथ और बड़ी गहराई के साथ हमें अपने आप में देखना है
और ईमानदारी के साथ टटोल कर अपने हैसियत को समझ लेना है कि हमारी हैसियत ये नहीं। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने बड़े विद्वान हैं, आप पीएचडी है कि डिलीट हैं, आप बहुत बड़े टीकाकार हैं, आप बहुत बड़े व्याख्याकार कथाकार हैं, आपको श्री रामचरितमानस गीता और उपनिषद सारा याद है, आपको कंठस्थ है। ये बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे जीवन की शांति, हमारे जीवन के समाधान से इसका कोई लेना देना नहीं। आपने रामायण पूरा रट रखा है, पूरे रामचरितमानस की चौपाइयां आपको याद हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आप व्याख्याकार हैं, टीकाकार हैं, रामायण के अनेक अनेक अर्थ निकाल सकने में समर्थ हैं, अपने प्रतिपक्षी को पराजित करने में समर्थ हैं, उससे अधिक सुंदर ढंग से बोल सकते हैं, सजा संवार कर सुंदर शब्दों में, सुंदर अलंकृत भाषा में। बिल्कुल इसका महत्व नहीं है, इसका हमारे जीवन के साथ कोई संबंध नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम चले बहुत हैं, शास्त्रों के माध्यम से, शस्त्रों के माध्यम से चले तो बहुत हैं, पहुंचे कहां? क्या हमारी वही दशा नहीं है जैसे तेली के कोल्हू में बंधे हुए बैल की होती? आजकल देखने में कम आएगा, कहीं आ भी सकता है। पहले, इस समय तो तेल निकालने की बड़ी मशीनें हैं, बड़े कोल्हू हैं, इंजन हैं और नाना प्रकार के साधन मिले हैं बड़े पैमाने पर। पहले गांव में एक तेली होता था जो तेल निकालने का काम करता था। उस तेली का एक कोल्हू होता था, कोल्हू। और बड़ी विचित्र परंपरा थी, पता नहीं इधर रही कि नहीं। वह जो कोल्हू अपने मकान के उस कमरे में कोल्हू चलाता था जिसमें खिड़कियां नहीं है, केवल दरवाजा है, चारों तरफ से अंधेरा है, मुश्किल से हवा क्रॉस हो इसके लिए रोशनदान है, परंतु खिड़कियां नहीं है। ऐसे बंद अंधेरे कमरे में वो तेली, बड़ी चालाकी इसके पीछे, बड़ा षड्यंत्र है इसके पीछे, उसने बैल को ले जाकर उस अंधेरे कमरे में अपने कोल्हू के साथ जोड़ दिया। इसके बाद भी बैल के दोनों तरफ उसने आंख में पट्टी लगा दी ताकि दायां बायां इसे कुछ दिखाई न पड़े। कितना बड़ा षड्यंत्र है उसे गरीब बैल के साथ में। इसे दुनिया का पता न चले, इसे संसार का पता न चले, इसे प्रकाश का पता न चले। ऐसे षड्यंत्र हुए हैं हमारे जीवन में, ऐसे षड्यंत्र हो रहे हैं हमारे जीवन में कि सारी जिंदगी हम अंधकार भरी कीच में ही उलझे रहें, और वहीं जन्म हुआ है और वहीं से हमारी आरती उठी है और वहीं हमारी चिता जली है, चुटकी भर राख बनकर रह गई। ये हमारे कीमती मनुष्य जीवन का प्रयोजन रहा है। तो वो तेली का जो बैल है ना, अब तेली उसको सुबह से शाम तक चला रहा और चक्कर काट रहा कमरे के अंदर। कितना चला होगा? जब से अपने कंधे के ऊपर जुए को संभालने में समर्थ हुआ है वो बैल, तब से उसने जुए को अपने कंधे पर रखा है। और जब तक चला सकता था, पूरी जवानी गुजर गई, किशोर अवस्था गुजर गई उसकी, पूरी जवानी गुजर गई उसकी, जब तक वो बूढ़ा नहीं हो गया, जब तक वो कोल्हू को खींचने में असमर्थ नहीं हो गया, जब तक घुटने तोड़कर नीचे बैठ नहीं गया, ऊपर से मार भी खाई। और जब तेली ने देखा कि तो व्यर्थ हो गया, ये हमारे उपयोग में नहीं रहा, तो तेली ने उस बैल को अपने कोल्हू से खोलकर जंगल में, चाहे जियो और चाहे मरो, मेरा तो अपना काम हो गया। जितना तुम्हारा शोषण हम कर सकते थे, जितना निचोड़ सकते थे, उस गरीब बैल को निचोड़ कर रख दिया और बाद में मरने के लिए जंगल में उसे स्वतंत्र छोड़ दिया। वो बैल कितना चला है अपनी जिंदगी में? एक चक्कर, फिर उसी तरह कम से कम 12 घंटे पूरे दिन भर चक्कर काटता रहा, चक्कर काटता रहा, चक्कर काटता रहा, और पूरी जिंदगी चक्कर काटता रहा। कितना चला, कितना चला, कितना चला, पहुंचा कहां? वही गोल चक्कर। अभागा था वो बैल। जंगल में खुला छोड़ देने के बाद भी घास चरता है तो भी चक्कर काट काटता, कोल्हू के तरह चक्कर काटता हुआ सीधे चलना ही भूल गया। क्या ऐसे यही दुर्गति और क्या ऐसा ही जीवन हमारा नहीं हो गया है? उस तेली के कोल्हू में बंधे हुए बैल की तरह सारी जिंदगी चक्कर काटते। जहां जिस बरामदे में जन्म हुआ है
वही उस बरामदे से अर्थी उठी है और वहीं से सीधे स्मशान घाट जलने को चले गए हैं। आड़ी तिरछी लकड़ियों पर जले हैं, चुटकी भर राख बनकर रह गए। ये भगवान नारायण के लिए भी, देवता ही नहीं, भगवान नारायण के लिए भी दुर्लभ ये हमारा शरीर, उसकी कितनी बड़ी दुर्गति हो गई। ये मनुष्य शरीर कोई साधारण नहीं, असाधारण चमत्कार है इसका। चमत्कार क्या है? ये स्वयं तो अनित्य है, माने नष्ट होने वाला, स्वयं अनित्य है, परंतु उस नित्य परमात्मा को देने में समर्थ है, ये इसका चमत्कार है।